सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता सोनी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कोतवाली थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ से त्रस्त एक किशोरी द्वारा आग लगा लेने का मामला। पुलिस ने चौथे आरोपी को भी किया गिरफ्तार। मामले में पहले ही पकड़े जा चुके हैं 3 आरोपी। विनायका क्षेत्र में एक नवविवाहिता की आग में झुलसने से मौत। खाना बनाते वक्त हुआ हादसा, पुलिस जांच में जुटी। नरियाली थाना क्षेत्र के ढाना गांव के पास एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। डिग्री कॉलेज की ओबीसी और SC/ST की छात्राओं की फीस वसूले जाने का मामला। छात्राओं का प्रदर्शन लगातार जारी। शनिवार को छात्राओं ने भीख मांगकर किया प्रदर्शन। और सागर में कटनी बीना पैसेंजर ट्रेन में मिली एक व्यक्ति की लाश। लाश मिलने से स्टेशन पर फैली सनसनी। लाश की शिनाख्त दमोह निवासी शेख खलील के रूप में हुई। अब खबरें विस्तार से। डिग्री कॉलेज की ओबीसी SC/ST की छात्राओं की फीस वसूले जाने को लेकर छात्राओं का प्रदर्शन जारी है। शनिवार को छात्राओं ने भीख मांगकर प्रदर्शन किया। सागर गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने अपनी फीस माफ करने की मांग को लेकर कॉलेज परिसर में भीख मांगकर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने कॉलेज परिसर में जमकर नारेबाजी भी की बात करेगा, छात्र की बात करेगा। डालो शिक्षा के दलालों को, शिक्षा के दलालों को, गौरतलब है कि पिछले 5 दिनों से चले आ रहे इस क्रमबद्ध प्रदर्शन में कई छात्र संगठनों ने भी समर्थन जताते हुए छात्राओं के साथ प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी तक इस आंदोलन का प्रशासनिक स्तर पर कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। डिग्री कॉलेज की छात्राओं का कहना है कि वे तब तक प्रदर्शन करती रहेंगी जब तक उनकी फीस माफ नहीं होती। काबिलियत है, हम लोग शासन का कोटा कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो जायज या नाजायज जो कानून बना के हम लोग को परेशान करते ना, 20 सत्र में हम लोग की पढ़ाई बर्बाद हो रही है, तो हम लोग उनको बता देंगे कि हम लोग इतनी काबिलियत से उनका कोटा कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं हुआ तो हम लोग आगे भी यही जारी रखेंगे और आगे पे धरने पे बैठेंगे। प्रदर्शन के बाद भीख मांगकर इकट्ठा हुई राशि को इन सभी छात्राओं ने बैंक डीडी बनवाकर मुख्यमंत्री को भेजने की तैयारी कर ली है। इस पर आंदोलन कर रही एक छात्रा का कहना है कि उन्हें लगता है कि प्रदेश सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं, उन घोटालों की राशि भी प्रदेश सरकार के नेताओं को कम पड़ रही है, जिस कारण से हम छात्राओं के साथ प्रशासन फीस माफी की वादाखिलाफी कर रहा है और हमें एग्जाम में बैठने की अनुमति न देकर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। गवर्नमेंट में व्यापक में कितने घोटाले हो रहा है, जैसे MT में हर साल या हर मंथ या वीकली कितने घोटाले सामने आ रहे हैं, फिर भी सरकार को पैसे की कमी पड़ रही है, जिससे हम लोगों को परेशान करके वो फीस भर रहा है। बस कौन सा घोटाला करना बाकी रह गया है, घोटाले कर रहे हैं हम लोग। अपना उनका कोटा जितना बचा वो उससे भी कम्प्लीट कर देंगे, बाकी ना हो तो और भी कोशिश करेंगे उनको कम्प्लीट हो जाए। पहले कलेक्टर से शिकायत, फिर कॉलेज में तालाबंदी और अब भीख मांगकर प्रदर्शन। अब आगे देखना होगा कि इन छात्राओं का ये आंदोलन आने वाले दिनों में क्या रंग लाता है। शनिवार को विनायका क्षेत्र में एक नवविवाहिता की आग में झुलसने से मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर सबका पोस्टमार्टम कराया है और जांच शुरू कर दी है। विनायका थाना क्षेत्र के रोखपुर गांव में एक नवविवाहिता खाना बनाते वक्त बुरी तरह आग में झुलस गई।
जिसके इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह की है, जब रोकपुर गांव की रहने वाली देवीबाई लोधी अपने घर पर खाना बना रही थी, तभी अचानक उसे आग लग गई। हादसे के बाद नवविवाहिता को उसके परिजन एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लेकर आए, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नवविवाहिता देवीबाई के ससुर मूरत सिंह ने बताया कि हादसे के समय मृतिका घर पर अकेली थी और घटना के बाद पड़ोसियों ने महिला पर कंबल डालकर आग पर काबू पाया। चाय बना के स्टूप सब धरी हुए सामान खाना बना रही थी, खाने बना के समय लगी है। हमने खुद के उनका बेटा जाए डब्बी में धरी, हम कैसे आग लगी हमें कौन पता है पापा, कुछ नहीं बता। हम चक्कर भाव भाव कैसे जो का भाव तुमने लगाई का करूँ, ये हमें पता नहीं कैसे लगा। उनके अस्पताल में कहीं पूरे डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर चेक करके दवाई ववाई दी फिर आएगी चलने के लिए अस्पताल में लेकर। वहीं हादसे के बाद विनायका पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सागर में कटनी बीना पैसेंजर ट्रेन में एक लाश मिली है। लाश मिलने से स्टेशन पर सनसनी फैल गई। सोमवार को कटनी बीना पैसेंजर ट्रेन में एक व्यक्ति की लाश मिली है। लाश की शिनाख्त दमोह निवासी शेख खलील के रूप में हुई है। 60 साल के शेख खलील दमोह से सागर आ रहे थे। लाश मिलने के बाद ट्रेन करीब आधा घंटा सागर स्टेशन पर ही खड़ी रही। जीआरपी पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक शेख खलील की मौत बीमारी से हुई है। SC 306 राजन सिंह तोमर, थाना जीआरपी सागर, मर्ग क्रमांक 18, धारा 174 CRPC। अज्ञात मृतक ट्रेन पैसेंजर दमोह कटनी दमोह बीना से आए टिकट लेकर के, जो कि ट्रेन के बोगी में और मिले, जिसकी सूचना पर स्टेशन मास्टर के द्वारा सूचना थाने में दी गई। मैं पंचनामा कार्रवाई किया। बाद उनके घर के सदस्य लोग आए, शनाख्त किए छोटा पुत्र एवं रिश्तेदार, जो उनके जेब में शर्ट के जेब में टिकट निकली दमोह से सागर की एवं 725 रुपये जो उनके छोटे बच्चे को मैंने सुपुर्द कर दिया। एक अंगूठी चांदी की। पंचनामा कार्रवाई। मृतक के पास से टिकट और पैसे मिले हैं। वहीं मृतक के परिजन को लाश सौंप दी गई है। हमारे दमोह नूरी नगर के खालिक ड्राइवर साहब हैं, ये सागर अपने रिलेशन वालों के यहाँ आ रहे थे, तो वहाँ से ये ट्रेन से नीचे उतरे। उसके बाद मतलब उनका कुछ हार्ट वार्ट में कुछ तकलीफ हुई, तो इस वजह से उनका इंतकाल पता नहीं चल पाया हार्ट का। तो थोड़ा सा मतलब उनका नाम का एसोसिएशन मिला हम लोगों को, तो फिर उस द्वारा हम लोग वहाँ से भागे और यहाँ लेके आए। अब हम लोग दमोह के लिए यहाँ PM होने के बाद दमोह। नरियाली थाना क्षेत्र के ताना गांव के पास खदान में शनिवार की सुबह एक व्यक्ति का शव मिला है। परिजनों ने हत्या का शक जताया है। इधर पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शनिवार की सुबह नरियाली थाने के ढाना गांव के पास एक खदान में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम 55 वर्षीय जुग्गे धानक है, जो नरियाली के पास ढाना गांव का रहने वाला है। उसकी लाश शनिवार सुबह एक खदान के पास मिली है। उधर मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए बताया कि जुग्गे कुछ काम से सागर आया था, उसके साथ कुछ लोग भी थे और सुबह सूचना मिली कि उसकी मौत हो गई है। उन्हें संदेह है कि उसकी हत्या की गई है। 4 दिन प्रकाश और चूरामन किशोरी और हमारे पिताजी का नाम है जुग्गी जी गए सौदा लेने के लिए सागर आए। तो फिर चाचा निकले आए घर है, फिर भी किशोरी हरे लो आएंगे पापा की लाने। फिर पापा को फिर जी आए सवेरे मुड़िया से फिर कोई मालूम नहीं है हम लोगों को। फिर माँ ने सवेरे इनके नाती आए, फिर दियोरे आए किशोरी हरे, सो हमने कि नहीं आने कहीं पापा तुम आए, हमने कि नहीं पापा आए। फिर इतने में जी हमारा छोटा भैया चलोगा मैं मुड़ गया देखने के लिए। फिर मैं गाय देख गई, सो कृष्ण के जी डरे थी पापा, किशोरी को मालूम ही नहीं है और फिर भी आई नहीं है हमारे पास। हाँ किशोरी की शक है कि उसी ने मारा है। वहीं नरियाली थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज गौतम के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। शनिवार को कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने सागर कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में उपस्थित किसानों को गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचे जाने के लिए प्रोत्साहित किया।
शनिवार को कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने खुरई रोड स्थित कृषि उपज मंडी सागर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों को समझाया कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी केंद्र पर ही बेचें ताकि उनकी उपज का वाजिब मूल्य उन्हें मिल सके। उन्होंने समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर गेहूं नहीं बेचने की समझाइश किसानों को दी। कलेक्टर ने मौके पर मौजूद मंडी सचिव को निर्देशित किया कि समर्थन मूल्य से कम बोली लगाने पर दोबारा बोली लगवाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वे टोकन सिस्टम शुरू करें, टोकन के साथ कूपन भी देवें। जिस क्रम में टोकन दे उसी क्रम में पहले आओ पहले पाव के आधार पर गेहूं क्रय किया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडी रविवार के दिन बंद रहेगी, तब भी एक उपार्जन केंद्र खोला जाए जिसमें किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेच सके। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के साथ एसडीएम कमल सोलंकी भी मौजूद रहे। कलेक्टर साहब ने सुबह मंडी का निरीक्षण किया है और निरीक्षण में मुख्य रूप से ये देखा कि जो किसान गेहूं यहाँ मंडी में बेचने के लिए ला रहे हैं, क्या उनका गेहूं समर्थन मूल्य से कम रेट पे तो नहीं बेचा जा रहा है। तो जिन किसानों ने गेहूं अपना समर्थन मूल्य से कम पर बेचा है, उनको समझाइश दी उन्होंने कि आपका गेहूं अच्छा है, आप जो है समर्थन मूल्य उपार्जन केंद्र पर क्यों नहीं अपना गेहूं बेच रहे हैं ये। और उन्होंने उनको समझाया भी और बताया भी कि अगर जहाँ कोई सोसाइटी वाला मना करे तो तुरंत जो है अवगत कराए। बाकी चीज़ों में निरीक्षण में ये कैंटीन का निरीक्षण किया और खाने की व्यवस्थाओं का देखा उन्होंने कि साफ़ सुथरी कैंटीन नहीं है, उस पर जो खाने के ऊपर नेट लगी होनी चाहिए वो नहीं है। पानी के लिए उन्होंने कहा कि पानी साफ़ सुथरा हो, किसानों को पीने के लिए बैठने की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, टोकन सिस्टम आरंभ करने के लिए बताया गया है। ऐसे और भी कई सारी जो किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको लेकर यहाँ मंडी सचिव को निर्देशित किया है और उनको जो भी अव्यवस्था है उनको शीघ्र दुरुस्त करने के लिए मंडी सचिव को निर्देशित किया गया है। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ से त्रस्त एक किशोरी द्वारा आग लगा लेने की घटना में पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले में तीनों आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। सागर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 अप्रैल को कुछ युवकों द्वारा छेड़छाड़ किए जाने से तंग आकर एक किशोरी ने अपने ही घर में मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली थी। बुरी तरह झुलसने के कारण इलाज के लिए उसे भोपाल रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी 6 अप्रैल को मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने शनिवार को चौथे आरोपी गौर रैकवार को बहरिया इलाके से पकड़ लिया है। इस प्रकरण में जैसा कि आपको विदित है कि जो पीड़िता योगिता चौरसिया थी, उसका देहांत हो गया था उपचार के दौरान, और कल उसमें मेरे द्वारा मर्ग डायरी भी प्राप्त कर ली गई है भोपाल से। इसमें धारा 305 आईपीसी एवं धारा 17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं नियम 2012 की भी धारा का इजाफा किया गया है। और इसमें एक आरोपी अभी फरार था। 3 आरोपी ऑलरेडी पहले से गिरफ्तार किए जा चुके हैं, माननीय न्यायालय के आदेश से जीआर पर अभी केंद्रीय कारागार सागर में निरुद्ध है। और चौथे आरोपी को आज हमारे विशेष मुखबिर द्वारा जानकारी दी गई कि वो बहरिया तिराहे पर देखा गया है, तो मेरे द्वारा अपनी फोर्स के साथ उसकी घेराबंदी करके उसको बहरिया तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपी अमर रैकवार, अर्जुन रैकवार और अजय रैकवार को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सरजू पटेल के साथ विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। मकरोनिया चौराहे के पास शनिवार की सुबह एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर भोपाल रेफर कर दिया गया है। पद्माकर थाना के मकरोनिया चौराहे के पास शनिवार की सुबह एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर में व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में घायल आनंद कोरी के छोटे भाई मनोज कोरी ने बताया कि घायल सदर का रहने वाला है और मजदूरी का काम करता है। रोज की तरह वह मजदूरी पर जा रहा था, तभी रास्ते में उसके साथ ये घटना हो गई। पता नहीं अज्ञात है, मालूम नहीं पड़ा हम लोग को एक्सीडेंट हुआ है या किसी ने मारा है, ऐसा जानकारी नहीं है। तो इनके पास डायरी थी, डायरी के द्वारा नंबर लगाया गया इनके मित्रों को, मित्रों ने तब जाकर मालूम पड़ा तब लोग आए। ये लट्टी के अंदर शायद उनका काम लगा हुआ था, फिटिंग का काम करने जाते थे, फिटिंग काम करने जा रहे थे। उस समय है कि इनके सर में चोट आई है और उनका थक्का का जम चुका है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने भोपाल में रेफर किया। वहीं घायल आनंद कोरी की हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल से भोपाल रेफर कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज गौतम के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। रावतपुरा सरकार की जन्मस्थली टीकमगढ़ के छिपरी ग्राम में 19 से 27 अप्रैल तक बड़े पैमाने पर धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। इसमें संत समागम, श्रीमद् भागवत कथा और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। टीकमगढ़ का छिपरी ग्राम यानी रावतपुरा संत की जन्मस्थली, इस स्थान पर 19 से 27 अप्रैल तक सामाजिक कुंभ के नाम से बड़े पैमाने पर धार्मिक आयोजन होंगे। इस आयोजन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़े नेता, उद्योगपति भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा, श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ, संत समागम और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आयोजन को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। इस संबंध में प्रचार प्रमुख मुकेश श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि यह सामाजिक कुंभ आध्यात्म, मानव कल्याण और सामाजिक समरसता का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। इसमें सरकार और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। वीआईपी लोगों के आगमन को देखते हुए यहाँ 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। कार्यक्रम में रोजाना 1 लाख श्रद्धालुओं के हिस्सा लेने की उम्मीद है। यहाँ विशाल यज्ञ वेदी भी बनाई गई है।
वहीं 40 नगर बसाए गए हैं। भक्तों के रुकने और खाने पीने की भी बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई है। इस आयोजन में देश के प्रसिद्ध कलाकार जैसे बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, साबरी ब्रदर्स, रागिनी मक्खर, लोकगीत गायक मालिनी अवस्थी, प्रसिद्ध गायक छन्नूलाल मिश्र, गीता चंद्रन, ऋतु वर्मा, भजन गायक लखवीर सिंह लखा और ऋचा शर्मा जैसे फनकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसको लेके तैयारियां पिछले 1 माह से चल रही हैं और मध्य प्रदेश शासन ने भी इसमें भरपूर सहयोग किया है और चूंकि कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देख के सरकार का भी अपना दायित्व बनता है और उस दायित्व को पूर्णतः सरकार निभा रही है, पूर्ण सहयोग कर रही है। वहाँ पर श्रद्धालुओं के, संतों के रुकने के लिए टेंट की तैयारी हो रही है। उसमें वहाँ लगभग प्रतिदिन 2 लाख लोगों के भंडारे की व्यवस्था की जा रही है। 27 तारीख को जब पूर्ण आहुति और भंडारा प्रसादी होगी उसमें लगभग 10 लाख भक्तों के, श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, तो 10 लाख लोगों के भंडारे की व्यवस्था की जा रही है। फिर हरिप्रसाद चौरसिया जी का बांसुरी वादन है। एक शेखर सेन जी हैं दिल्ली से जो एकल नाट्य करते हैं, विवेकानंद जी के ऊपर करेंगे वो। तो ऐसे अपने देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा ये कार्यक्रम सांस्कृतिक हुआ करेगा। प्रतिदिन 7 बजे से 11 बजे तक वहाँ पर एक आस्था मंच, उसका नाम दिया है, 1 लाख श्रद्धालुओं पे एट ए टाइम बैठने की वहाँ व्यवस्था की गई है। जो ये कार्यक्रम चलेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसको हमने आस्था मंच नाम दिया है, आस्था मंच के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी और 1 लाख लोगों के बैठने की वहाँ हमने व्यवस्था करी है। उसके अलावा ये तो 7 से 11 में ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद 11 बजे के बाद फिर 1 बजे तक रासलीला, फिर रात को 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रामलीला और दिन में 1 बजे से 5 बजे तक भागवत कथा। तो ऐसे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान वहाँ पर पूरे समय चलते रहेंगे, 24 घंटे। राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल स्थित महिला डॉक्टर अस्पताल में सुरक्षित मातृत्व दिवस पर सेमिनार आयोजित किया गया। राष्ट्रीय मातृ सुरक्षा दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल स्थित महिला डॉक्टर अस्पताल में सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर ज्योति चौहान ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम पर जानकारी देते हुए गर्भावस्था, प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। फॉक्सी अध्यक्ष डॉक्टर रूबी रेजा ने सिजेरियन ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए किस अवस्था में सिजेरियन किया जाता है विस्तार से बताते हुए इस पर फैली भ्रांतियों को दूर किया। डॉक्टर नीना गिडियन ने ममता अभियान के बारे में जानकारी दी और कहा कि पहले 3 माह में पंजीयन कराएं, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को सही समय पर अस्पताल में भेजकर जांच कराएं। आज राष्ट्रीय मातृ सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। ये 2013 में हमारे यहाँ सरकार ने शुरू किया था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, और आज उसको हम यहाँ पे मना रहे हैं। इसलिए मना रहे हैं क्योंकि इसमें सरकार ने हमारे मरीजों, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। एक ममता अभियान शुरू किया था इसी दिन, ताकि महिला, गर्भवती महिला और उसका बच्चा एकदम सुरक्षित रहे। आज के समय में हमें जो मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है और प्रजनन दर, ये 3 जो दर हैं हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है और हमारा ये कर्तव्य बन गया है कि हम मातृ मृत्यु दर जो आज 270 के लगभग है, हमें उसको 2 साल में 100 तक लेके आना है। तो इसके लिए बहुत सी स्कीम बनी है गवर्नमेंट ने, जिससे कि महिलाओं को हमारे सरकारी अस्पताल में फ्री में पूरा खाना मिलता है, फ्री में आना जाना होता है, फ्री में उसकी सारी जांचें होती हैं और फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री डिलीवरी होती है। शनिवार को दिन भर धूप खिली रहने के बाद शाम को अचानक आसमान में बादल छा गए और इसके बाद तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। शनिवार को जब सुबह हुई तब पूरा आसमान साफ था। दोपहर तक तेज धूप भी खिली रही, लेकिन दोपहर के बाद अचानक आसमान में बादलों का जमावड़ा लगने लगा और उसके बाद शाम होते ही तेज गरज चमक के साथ बारिश होने लगी। तेज बारिश के बाद बूंदाबांदी का दौर खबर लिखे जाने तक जारी रहा। मौसम के इस तरह के मिजाज से यदि सबसे ज्यादा परेशानी किसी को हो रही है तो वो अन्नदाता यानी किसान को। एक तो अभी कटाई, गहाई और थ्रेशिंग का काम चल रहा है, तो वहीं जो किसान इन कामों से फुर्सत हो चुके हैं उनमें से कई गेहूं उपार्जन केंद्रों और मंडियों में अनाज को बेचने खड़े हैं। शनिवार को हुई बारिश से मंडी और उपार्जन केंद्रों में रखा किसानों का गेहूं भी भीग गया। वहीं खेतों में काम कर रहे किसान भी परेशान होते दिखे। वहीं आने वाले दिनों में भी मौसम के आसार ऐसे ही बने रहने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें
खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रह सकता है। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त तो चला आज के राशिफल का। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या कहती है आपके ग्रहों की चाल। मेष राशि वाले अपनी उत्तेजना पर संयम रखें। पूर्व नियोजित काम समय पर होंगे। संतान की तरक्की होगी। बोलचाल, स्वभाव में क्रोध और चिड़चिड़ाहट रहेगी। वृषभ राशि वालों का नौकरी में महत्व और सम्मान बढ़ेगा। योजनाओं में सफलता मिल सकेगी। यात्रा सफल होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए आज व्यापारिक जवाबदारी, प्रतिस्पर्धा में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। आर्थिक मामले उलझेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज पारिवारिक सहयोग मिल सकेगा। सुख के साधनों की प्राप्ति या क्रय करने का योग बनेगा। माता से विवाद हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए आज विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। व्यापार अच्छा चलेगा। शुभ समाचार उत्साह बढ़ाएंगे। बौद्धिक चिंतन से आशंकाएं दूर होंगी। कन्या राशि वालों के लिए आज आसानी से काम होने की स्थिति नहीं रहेगी। वैचारिक असंतोष रहेगा। व्यापारिक सौदे आपके पक्ष में नहीं हो पाएंगे। तुला राशि वालों के लिए आज व्यापार में नए प्रस्तावों से लाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। जीवन साथी की मदद कार्यों में मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज व्यावसायिक सफलता से हर्ष होगा। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। दुस्साहस हानिकर हो सकता है। सैर सपाटे के योग बनेंगे। धनु राशि वालों के लिए आज संतान की उन्नति खुशी को बढ़ाएगी। व्यापार में नई योजना क्रियान्वित हो सकेगी। अर्थ लाभ होगा। यात्रा में अपनी वस्तुएं संभाल कर रखें। मकर राशि वालों का आज सत्संग होगा। कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट करने की क्षमता बढ़ेगी। प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। कुंभ राशि वाले आज महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। अधूरे कार्य समय पर पूरे होने के योग हैं। जोखिम के कामों से दूर रहें। मीन राशि वाले आज लेन देन के मामलों को प्राथमिकता दें। कार्यक्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। कला के प्रति रुझान बढ़ेगा। संतान के कार्य संतोष दिलाएंगे। आइए नजर डालते हैं आज की अमृतवाणी पर। आज की अमृतवाणी। कोई अगर तुमसे रूठे तो उसे फौरन मना लो, क्योंकि जिद की जंग में अक्सर दूरियां जीत जाती हैं। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं आज का कॉमेडी करंट। Excuse me, would you mind my teddy bear for 2 minutes, please? Thank you. It'll only be 2 seconds.
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।